आज का क्लास है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का एक सवाल है जो है भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन विधि से 80 और 120 का मौसक ज्ञात करें। भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन विधि से जब भी अगर मौसा निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको ए ले लेंगे और जो छोटा होगा उसको बी ले लेंगे। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या कहे, ए लेंगे। ए बराबर 120 और जो छोटा रहेगा उसको बी लेंगे, ये हो जाएगा 80। देखिए इसमें सवाल में लिखा हुआ है भाग एल्गोरिदम क्या है। भाग एल्गोरिदम क्या है, तो इसको भाग एल्गोरिदम क्या होता है बता देते हैं। भाग एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। कहने का मतलब है यानी आर से जो है आर का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वह बी से छोटा होगा। ये आर बी और ए क्या है इसको समझेंगे। ए होता है भाज्य, ए होता है भाज्य। जो पहले पढ़े रफ में इसको देख लेंगे, पहले पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेषफल। तो इसी शेषफल यानी भाज्य को बोलते हैं ए, भाजक को लिखा गया है बी और भागफल को लिखा गया है क्यू और शेषफल को लिखा गया है आर। कहने का मतलब है 0 से बड़ा या बराबर होगा शेषफल और शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। यही है भाग एल्गोरिदम। इससे भी बेटर अगर चाहते हैं कि थ्योरी पढ़े तो मेरे एक चैनल है जिसका नाम है मैट्रिक गुरु STM, उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उस पे भाग एल्गोरिदम का जो थ्योरी है वो बढ़िया से विस्तार से समझाया गया है, उसको समझिए और फिर इस सवाल को बनाइएगा तो आसान होगा। चलिए फिलहाल इस सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है कि भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन विधि से 80 और 120 का मौसा ज्ञात करना। तो क्या कहे थे, बड़े वाला को ए मान लेंगे और छोटे वाले को बी ले लेंगे। भाग एल्गोरिदम से लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी होता है। देखिए एक चरणबद्ध होता है। पहले मौसा सीखे हुए थे, इस प्रकार का सीखे होंगे, रफ में देख लीजिए। 120 और ये कितना है 80 से देते हैं कितना, एक मरते लगा 80 इकाई 80 होगा, इसको घटाएंगे कितना होगा तो आपको 40 हो जाएगा। फिर 80 यहां उतर रहे हैं, क्या होता है 2 मरते लग जाएगा, 80 हो गया, घटाएंगे ये 0 हो गया। जिस भाजक के लिए शेषफल 0 आ जाता है वही भाजक मौसा कहलाती है। तो क्या हो जाता है, मौसा बराबर 40। अब इसी मौसा को क्या करते हैं, चरणबद्ध तरीके से जब लिख देते हैं तो इसी को कहते हैं भाग एल्गोरिदम। तो देखिए पहले चरण फर्स्ट यानी या लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, कुछ भी लिख सकते हैं जो सुविधा आपको हो। स्थिति फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट में क्या है, ए का मान कितना माने हैं 120 और भाग कितना से देना है, भाजक कितना है 80। अब बताइए अब एक कितना, देखिए एक स्टेप ये हुआ, अगर ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे सोचिए कि 80 का जो पहाड़ा जो है कितना बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा या उससे जस्ट छोटा आएगा। तो 80 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 160 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। हमको 120 है तो एक ही बार पढ़ेंगे। अब बताइए शेषफल कितना बच गया, तो 120 में से 80 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 40, तो 40 हो गया शेषफल। तो यही हो गया ए बराबर 120, ये भाजक हो गया 80, भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 40। इसी को चरणबद्ध तरीके से कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे, चरण 1 2 लिखते चलेंगे। अब है स्थिति सेकेंड में, स्थिति सेकेंड में देखिए स्थिति सेकेंड में क्या है, जो पहले स्थिति में था भाजक वो अब भाज्य बन जाएगा और जो फर्स्ट स्थिति में था शेषफल वो अब भाजक बनेगा। अब बताइए
40 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 80 आ जाएगा? कितना बार में आ जाएगा? तो ये 2 बार में आ जाएगा। 40 दूना 80। क्या कुछ शेष बचा? नहीं बचा, क्या 40 दूना 80, 80 में से 80 गया, 0 हो गया। क्या बताए थे? अभी बोले हैं जिस भाजक के लिए शेषफल 0 होता है वही भाजक मसा कहलाती है। तो यहां लिख देंगे, चूंकि b इजकल टू कितना 40 है, b इजकल टू कितना 40 के लिए r इजकल टू क्या आया 0, यानी जब भाजक 40 लिया गया तो शेषफल क्या दिया 0, इसीलिए मसा बराबर जो है आपको हो जाएगा 40। यही आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए बेटर ढंग से। देखिए, जो भी अगर भाग एल्गोरिथम से कहे कि मसा निकाले तो क्या करेंगे? पहले दोनों में देखेंगे कि दोनों संख्या में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको ए ले लेंगे, जो छोटा होगा उसको बी ले लेंगे। भाग एल्गोरिथम से जो है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी होता है। फिर स्थिति फर्स्ट, अब एक माने है उसको ये ले लेंगे, बी ले लेंगे, उसको पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार पढ़ेंगे कि यार इतना आ जाना चाहिए, जस्टिस से छोटा आना चाहिए। तो एक बार पढ़े तो 80 का 80 आ जाएगा, 120 में 80 घटेगा, शेष 40 रह जाएगा। फिर स्थिति सेकंड में जो पहले वाला में भाजक था और इस अगला जो स्थिति है उसमें भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल था वो भाजक बनता है। तो इसमें जो है अब बताइए, फिर यही स्टेप दोहराना है। इसमें यानी 40 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 80 आ जाएगा? ठीक है, 40 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा। आ जाएगा, पूरा लग रहा है। 40 गुना 80 तो 2 मरते लग गया तो 2 गुना में कर देंगे। शेषफल क्या बचा? तो 40 गुना 80 पूरा करेक्ट कटिए गया तो ये हो जाएगा 0। अब जो है एक स्टेप और है, जो कि जिस भाजक के लिए शेषफल 0 हो जाए, यानी r का मान, यानी b के जिस मान के लिए r 0 हो जाए वही मसा कहलाती है। तो यहाँ b कितना है 40 के लिए शेषफल 0 दे दिया, इसलिए मसा बराबर जो हो जाएगा 40। यहाँ लिख भी देंगे, चूंकि b बराबर 40 के लिए r इक्वल टू 0 है, इसीलिए मसा बराबर 40।